नमस्कार साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं ब्लूमप्री क्लासेस। साथियों, हमने एक मुहिम चलाई है कि बच्चों का फ़िलहाल महामारी चल रही है कोरोना, जिसकी वजह से न तो आप कोचिंग जा पाते हैं और न ही किसी स्कूल के अंदर आप तैयारी कर सकते हो। अपने खुद की स्कूल के अंदर तैयारी नहीं कर सकते छुट्टियों होने के कारण। हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। पहले मेरे जो स्टूडेंट थे ऑफलाइन क्लासेस ब्लूमप्री क्लासेस पढ़ते थे, उनको और जो मेरे स्कूल के छात्र हैं उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अब हम आपको निराश नहीं होने देंगे। आपका संपूर्ण कोर्स आपको घर बैठे अवेलेबल करवाएंगे, तो ज़रूर जुड़े रहिएगा ब्लूमप्री क्लासेस के साथ में। इसका ये सिर्फ फ्री है, आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना। सिर्फ घर बैठे आपके साथ में एक साधन होना चाहिए, जो है या तो मोबाइल होना चाहिए एंड्रॉइड, या फिर आपके साथ में लैपटॉप पीसी कुछ भी हो, उसके अंदर आप है जो देख सकते हैं। इसमें आपको कोई खर्चा नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को है जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक रेड बटन जो आता है उनको दबा करके घंटे को ऑन कर दीजिएगा, जिसके कारण आपको हर क्लास, हर दिन को जो लगने वाली क्लासेस जो आपको घर बैठे है जो अवेलेबल होगी, और आप घर बैठे आराम से अपना कोर्स है जो संपूर्ण कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो मेरे हाथ में गणित कक्षा 10 की बुक है। अभी ये एक ही मैं सिर्फ गणित को लेकर के चलूँगा कक्षा 10 की, और अन्य जो सब्जेक्ट है वो भी मैं आपको अन्य टीचरों के द्वारा इसी चैनल पर करवाऊँगा मेरे साथियों। तो आप लोग जुड़ी रहिए इसके साथ में। और दूसरी बात की, कक्षा 6 से लगा करके, एक बात ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट है, कक्षा 6 से लगा करके 9 एवं 11 इस क्लासों के जो कोर्स, ये नोबल क्लासें हैं, और इनका कोर्स जो है वो चेंज होने वाला है। अभी जो चेंज हो जाएगा, और इनकी पुस्तकें छप रही है, और ये जैसी बाज़ार में अवेलेबल होगी हम ला करके इनका संपूर्ण कोर्स आपको घर बैठे में अवेलेबल करवा दूँगा इसी चैनल पे। तो ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुँचाए ये बात कि अपनी पढ़ाई है जो इस पर सुनिश्चित हो सकती है। आप घर बैठे एक कॉपी ले लीजिए, रफ आपके पास में बुक पुरानी है, यदि कक्षा 10 की पुरानी बुक है तो चलेगी, ठीक है। और यदि 9th के छात्र अभी जो कक्षा 9th में पढ़ रहे थे, फिलहाल बिना एग्ज़ाम किए उनको प्रमोट किया गया है और अब वो 10th में है, तो वो भी ये बुक अपने साथी से या फिर अपने पुराने भाई बहन की बुक जो है वही की वही है, उन्हीं को ला करके आप लोग जो पढ़ सकते हैं। उनको लेकर के पूरा कक्षा, अब जैसे कि मैंने वैदिक गणित फर्स्ट चैप्टर लगाया है, इन फर्स्ट से लगा कर अंतिम तक मैं आपको पूरा का पूरा गणित का कोर्स है जो करवाऊँगा। आप लोग कोचिंग में जाते हो, वहाँ पर बहुत अच्छी फीस लेते हैं और फिर आपको पढ़ाया जाता है, पूरे दिन गर्मी में घूमना पड़ता है इधर उधर। इसलिए हमने ये मुहिम शुरू की है कि लॉकडाउन होने के साथ में बच्चे निराश न हो, और आपके साथ में मैंने ये कोर्स जो स्टार्ट किया है। तो साथ ही ज़रूर ब्लूमप्री क्लासेस पे सदस्यों की संख्या आप लोग बढ़ाइएगा। आप जैसे एक स्टूडेंट है, एक 5 को बताएगा तो बहुत सारी संख्या जो बढ़ सकती है, और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, और आपको अच्छी से अच्छी क्लासें हमें जो ला के देंगे। तो ज़रूर जुड़े रहिएगा। और अपन आज शुरू कर रहे हैं कौन सी, वैदिक गणित। पहला चैप्टर है आपका वैदिक गणित। अपन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, एक भी एग्जाम्पल पीछे है जो नहीं छोड़ेंगे। यदि समझ नहीं आता है तो आपको, यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख करके बताइए कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है, ठीक है। ये राजस्थान, दोबारा से देख लीजिए कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, ठीक है, वही हम कोर्स करवा रहे हैं, अन्य जिला राज्य से न देखें। वैदिक गणित पेज संख्या 1 पे देखिए, उदाहरण नंबर फर्स्ट योग कीजिए। अब इस चैप्टर के अंदर एक ही प्रश्नावली है, अंतिम एक ही प्रश्नावली है, और उसके अंदर सिर्फ गुणा और भाग। ये देखिए, इस चैप्टर के अंदर योग हमने पहले लिखा है, उसके बाद में बाकी यानी व्यवकलन सीखेंगे, उसके बाद में गुणा एवं भाग। ये अपन है जो 4 चीज़ अपन को सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले अपन लेंगे योग। देखिए साथियों, योग करते समय ध्यान रखना है, एक होता है, आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, एकाधिकन। एकाधिकन, एकाधिकन का मतलब होता है एक अधिक। कितना? एक अधिक। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है और उसके ऊपर एक बिंदी लगाती है, इसका मतलब 2 के ऊपर क्या है, एक अधिक है, यानी वो कितना लिखा गया, 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 3। जैसे आप कह दिए 3 के ऊपर 1 है, पॉइंट है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 + 1 = 4। आगे समझिए। अब एक और इसकी उल्टी आती है कि यदि पॉइंट नीचे हो तो सर क्या कहेंगे, यदि नीचे है तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, नीचे है तो एक घटाना है आपको, यानी 3 - 1 यानी कि 2। आराम समझो। इसको कहते एक न्यूनन। क्या कहते हैं मेरे साथियों, एक न्यूनन। और इसको कहते एकाधिकन। ऊपर है तो एकाधिकन, नीचे है तो एक न्यूनन। इसकी बात बाद में की जाएगी, अपने अभी नहीं आएगा, ये है आपको ध्यान रखना।
एक ऊपर लग रहा है, इसका मतलब क्या है, एक जोड़ना उसी संख्या के अंदर। आ रहा समझ आपको। अब अपन जोड़ करना सीखेंगे, ये रफ कार्य के लिए मैंने रखा है। देखिए यहाँ पर अपन रफ कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले जोड़ते हैं। इसमें ध्यान रखना है, जैसे डबल अंक होता है, इनको और इनको जोड़ा, यहाँ पर जैसे डबल अंक होगा तो इसके जस्ट साइड वाली पे एक एकाधिक लगा देना है, और बाकी जो संख्या इस वाली बचती है वो नीचे के साथ में आप लोग जोड़ देंगे। अब आपको बताएंगे डबल अंक कैसे होते हैं। डबल अंक 10 से लगा करके 99 तक सभी की सभी संख्या क्या है, 2 अंक की। ठीक है, एक अंक की 0 से लगा करके 9 तक की संख्या क्या कहलाती है, 1 अंक। इस प्रकार समझना अपन को। देखिए अब जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 5 और 5 कितने हुए, 10। 10 इस प्रकार लिखते हो आप लोग। ठीक है, तो 10 के इस साइड कितना 1 है, इस साइड 0 है, तो इस साइड वाली संख्या 1, तो 5 और 5 यहाँ पे 10 हुआ है, तो 1 तो इस पे एकाधिक आ जाएगा, और 0 इससे जस्ट नीचे वाली संख्या 2 है उसके साथ में जुड़ेगी। 0 और 2 कितने हो जाएंगे, 2 ही। ठीक है, अभी तक 1 अंक, 2 और 5 7, अभी तक 7 1 अंक था, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया। समझ आ रहा, वीडियो को पॉज करके रोक करके दोबारा समझ सकते हो। 6, आप देखो ये 8 मैंने अभी बताया है कि यदि किसी संख्या के ऊपर एकाधिक है तो एक बढ़ जाता है। अब 8 नहीं रहा, कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए 9 और 6, 6 और 9 कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ना, 6 और 9 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो ये वाला एक तो इसके आगे वाली संख्या पे एकाधिक है, 5 यहाँ पर 15 हुआ है ना, एक तो इस 15 का इस वाला एक इस पे एकाधिक है, 5 इसके साथ में जोड़ो, 12 इस प्रकार लिख दो, एक इसके ऊपर एकाधिक है, 2 नीचे जोड़ो, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। आ रहा समझ। अब 0 पे एक एकाधिक है, नहीं 1, 0 और 1 जोड़ते 1 ही होता है ना, 1 और 9 कितने हो जाएंगे, 10। डबल अंक हो गया 10, 10 होते ही एक सामने वाली संख्या पे एकाधिक है, यानी इसके 10 का 1 तो लग गया, पीछे क्या रहा, 0 3 के साथ में जोड़ो, 3 का 3। ठीक है, ये तो पार्ट ग्राम वाला पूरा हो गया। अब इसको जोड़ते हैं अपन। अब ये 9 नहीं कितने हो गए, 10। तो देखिए 2 और 0 कितना, 2। अभी तक एक ही अंक है, आगे चलने तो जोड़ते जाओ। जैसे ही 2 अंक होते हैं सामने वाले पे एकाधिक लगा दो और नीचे वाली संख्या को जोड़ते जाओ। 2 और 0 कितना है, 2। अभी तक एक ही अंक है, चलो 10 और 2 और 10 कितना हो जाएंगे, 12 होते ही इसके ऊपर एकाधिक है। ठीक, 12 होते एक इसके ऊपर एकाधिक है, नीचे कितना रहा, 2। देखो 12 ऐसे लिखते हो ना, तो एक तो इसके ऊपर एकाधिक है ना, आ गया 2 इसके साथ में जोड़ो, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, सॉरी 0 जुड़ गया, 6 एकाधिक है, 6 और 2 8। ठीक है, आ रहा समझ। अब जोड़ो 1 और 6, ये तो हो गया पूरा पार्ट। 1 और 6 7, अभी तक एक अंक है, 7 और ये 9 कितने हो जाएंगे, 7 और 9 16, 7 9 16 आप लोग इस प्रकार लिखते हो, एक तो इसके ऊपर एकाधिक आ जाएगी, और 6 आगे वाली 5 के ऊपर, 6 5 11 का एक इसके ऊपर एकाधिक है, और एक सीधा नीचे लिखिए, नीचे की संख्या नीचे सीधे निकाल। अब 1 3 4 और 3 कितने होते हैं, 5 6 7, और ये 8 और ये 9। आंसर चेक कीजिए। पेज संख्या 1 पे 918 किलोग्राम 367 ग्राम। आ रहा समझिए, इस प्रकार जोड़ना। ये थी अपनी जोड़। अब देखो डिफरेंस 2 तरह की जोड़ है। ये तो अपने सिंपल सी, ये पहले 10th क्लास की थी, अब तो ये थोड़ा बहुत आया, जैसे 19 के अंदर ये था, अभी इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है ना। ये वाली जोड़ आपको आगे समझे, इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आप लोग ले करके कर सकते हैं। अब अपन आगे वाला एग्जाम्पल लेते हैं। पेज घुमाइएगा आगे, पेज संख्या 2 पे देखिए, ऊपर लिख रखा है उदाहरण नंबर 2, है ना, मौखिक योग सक्रिय। 35 और 58 को जोड़िए, 35 और 58 को जोड़िए, देखिए जाए। अब इसको आपको मौखिक योग सक्रिय करना है ना, ध्यान रखना इसको कैसे जोड़ते हैं।
अब 35 प्लस 58, अब सीधे जोड़ सकते हैं इसे। अब इसमें किस प्रकार जोड़ना है आपको ध्यान रखना है, कौन सी संख्या शून्योत्तर के पास में है। शून्योत्तर क्या होता है मेरे साथी, देखिए इधर संख्या शून्योत्तर। शून्योत्तर क्या होता है समझ लीजिए। शून्योत्तर का मतलब होता है जितनी भी जो जीरो वाली संख्या, जैसे 10, 20, 30, एंड किसी भी संख्या के बीच में 0 0 0 हो, जैसे 1000, 100, 10 है ना, 5000, 6000, जैसे कि ये संख्या है 100 ना, समझ सकते हो। एक भी संख्या के पीछे जितने भी जीरो शून्योत्तर संख्या कहलाती है। ऐसा नहीं है कि एक के पीछे 2 2 4 जीरो है और इसके ऊपर 2 लिख दिए तो ये शून्योत्तर नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या को अपन शून्योत्तर कहते हैं। तो आपको इसमें से किसी एक संख्या को तो करनी है शून्योत्तर, किसी एक संख्या को क्या करनी है, शून्योत्तर करनी है, यानी जीरो वाली करनी है। आ रहा समझ में। और करनी किस में से है, इसी किसी एक में से। लेकिन आप करोगे समझ आ जाएगा। जैसे देख लीजिए कौन सी संख्या शून्योत्तर के पास में। 35, 40 करने में 5 कम, ठीक है। 58, 60 करने में कितने कम है, सिर्फ 2 ही कम है, ठीक है। आ रहा समझ में। तो आपने क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा चाहिए इसमें कम चाहिए तो इसको ही करो, ठीक है। प्लस 58, समझ आ रहा। अब 58 को 60 करेंगे अपन, 58 को 60 करेंगे ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए 58 को 60 करेंगे या फिर शून्योत्तर करेंगे, ठीक है। जैसे 35 में से कितना कम करेंगे अपन, 35 में से कितना कम करेंगे, 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा 33, प्लस 2 कम किया है ना तो 2 इसके साथ में जोड़ेंगे प्लस 58, तो ये जाएगा 33 प्लस 2 और 58 कितना हो जाएंगे 60। आप जोड़ दीजिए, अब शून्योत्तर होगी ना, 6 के बीच 0 ये शून्योत्तर होगी। अब इसको जोड़ दीजिए। जोड़ना कैसे है, 0 और 3, 3, 0 और 3 को जोड़ा 3 होगा, 6 और 3 को जोड़ने कितना हो जाएगा, आंसर आ गया कितना 93। आ रहा समझ लो इस प्रकार। अगला एग्जाम्पल है तीसरा। आप लोग किसी एक को शून्योत्तर करो, अपन को 19 प्लस 65 करना, इसको करो या चाहे इसको करो, शून्योत्तर करो, इसको करेंगे क्योंकि ये पास में, या ये पास में, ये वाला पास कर दो इसको। एक चाहिए इसको है ना, तो 19 प्लस इसमें से एक कम करेंगे, 1 प्लस 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 64, 1 इसमें जोड़ो 20 प्लस 64 कितना हो जाएगा, जोड़ 4 और 0 4, 6 और 2 8, आंसर। अरे समझो इस प्रकार। अब एग्जाम्पल चौथा, योग कीजिए जैसे अपने अभी किया है। अब देखो ये जोड़ तो नजर तो आ रही है, सबसे पहला उदाहरण किया था ना उसकी तरह, परंतु अपन को इस तरह करना है। देखिए इसको जोड़ना है, इसके आगे 0 है, यदि जिसके पास में 0 नहीं आप लगा सकते हो आराम से, कोई कुछ नहीं होगा। संख्या को क्या करते हैं, जोड़ना है, इस प्रकार का काम करेंगे। अब अपन 8 को 9 के साथ जोड़ के एकाधिक लगाना, वो वाला नहीं करना अपन को 2 को साथ में जोड़ना, 2 संख्याओं को साथ में जोड़ना ताकि टाइम अपने पास में बच सके। देखिए 98 को 89 के साथ में जोड़िए, 98 को 89 के साथ में जोड़ना। किसी एक को शून्योत्तर करो, किसको करेंगे अपन, 98 पास में है ना, 98 कितने चाहिए शून्योत्तर होने में, 2 कम पड़ गए ना 100 में से, तो इनमें से 2 घटा दो है ना, तो प्लस 2, 89 में से 2 कम करेंगे कितने रह जाएंगे 9 8 7 87, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, ऐसे संख्या लगा दीजिएगा, आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये कितने जाएंगे 98 और 2 कितने हो जाएंगे 100 और 87 कितने हो जाएंगे, जोड़ दो 187। आ रहा समझ में, ठीक है। तो अब 187 किसको किस जोड़ने पर हुआ है, 98 और 89 को जोड़ने पर कितना हुआ 187। अब देखिए एक को तो इस पे एकाधिक लगाना, 3 पे, आ रहा समझ। अब देखिए अपन एक एक जोड़ते तो भी संख्या तो सही आ रही है, उत्तर तो
सेम ही आएगा पर तो टाइम लगता है। आ रहा समझो? इस पे तो आगे क्या, ये वाला एक इस पे एकाधिकन लगा दिया, अब कितना रहा पीछे 87। अब सेकंड लगा के आप लोग पीछे 87 हुआ ना पीछे, आज कितना 87, किसके साथ में जोड़ोगे आप लोग, 89 जोड़ चुके हैं, 15 के साथ में जोड़ोगे तो प्लस लगा दो 15। ध्यान से समझिएगा, दिमाग को इधर उधर नहीं बुलाएगा। 98 89 जोड़ चुके हैं, एक इस पे एकाधिकन, ठीक है 87 रहा। अब नीचे वाली संख्या 15 जोड़ेंगे। देखो आप किसी एक को शून्य करो, कौन सी पास में 87 88 89 और 90। ठीक है 87, इसमें से 5 कंप्यूटर शून्य होने में, इसमें कितने 3 ही कंप्यूटर है ना, 88 90 90। ठीक है तो अपन लिख देंगे 87 में कितने कम पड़ रहे हैं शून्य होने में 3, 15 में से 3, 87 का 87 लिख दिया, 15 में से 3 कम कर दिए, यहाँ पे कितने बचे 12 बचे ना। आप लिख दो इसको कितना 87 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90। ठीक है प्लस 12, इसको जोड़ो 102 हो जाएंगे। ठीक है अब ये वाला एक तो लगा देंगे किसके ऊपर, इनको और इनको। ठीक है जोड़ने पर हुआ है ना, तो ये वाला किस पे लगेगा, यहाँ पे इस साथ में बता रहा, इसको और इसको जोड़ने पर ये हुआ था तो ये वाला इस पे लगा था, समझ आ रहा, इनको और इनको जोड़ने पर इतने हुए हैं तो ये वाला इस पे ही लगेगा ना। आ रहा समझो? ठीक है इस पे लगेगा। अब कितना रहा 0 2, तीसरा पॉइंट। अब 0 2 के साथ में जोड़ेंगे किसको 37 प्लस 37, इसको जोड़ो 39। अभी तक नहीं आ रहा है ना, 39 हो रहे हैं तो 39 में अभी तक 39 को जोड़िए तो इसके साथ में अभी तक नहीं हुई 3 संख्या, एक आए ना तब। अब 39 है, अब मैंने कहा एकाधिकन क्यों लगाया, क्योंकि एकाधिकन एक ही लगता है। ठीक है 39 के साथ हम वापस किसको जोड़ेंगे 76, इसको जोड़ेंगे प्लस 2। यहाँ पर एकाधिकन नहीं लगा क्योंकि इसके आगे एक नहीं आ रहा है, इसलिए ये जोड़ा तो नहीं आया। अब इसको जोड़ रहे अपन सीधे, जोड़ो किसी एक को शून्य करो, इसको करेंगे एक कम पड़ रहा है तो 39 प्लस 1 प्लस इसमें से एक कम किया कितना रहा, आ रहा समझ में? इसको शून्यतर होने में एक कम था, इसमें से एक लिया यहाँ पे लिख दिया, एक लिया तो चित्र हो गया 39, ये कितना हो गया 40 प्लस 75, इसको जोड़ो कितना हो रहे हैं 0 5 5 7 4 11 115, आराम से। तो एक तो अब किस पे लग जाएगा, इस पे एकाधिकन और 15 का 15, आ रहा समझ में? अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 5 वाला गया। अब ये 49 और प्लस करना अपन को कौन सा 67 नहीं है, 68 है, 68 को करेंगे है ना, एक एकाधिकन 7 की जगह 8 हो गया। जोड़ो इसको, एक को शून्यतर करो, कौन सा करेंगे 49 का 49, इसमें एक चाहिए शून्यतर के लिए, एक इसमें से एक कम हो गया, ये वाला एक लिख दिया अपन ने, तो कितने रहे 67। और जोड़ो इसको 49 और एक कितना हो जाएंगे 50 प्लस 67, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, इधर जोड़ेंगे 7 और 0 7, 6 और 5 11 117 है ना। अब इसको और इनको जोड़ा 117 हुआ। ठीक है तो एक तो इस पे एकाधिकन
17 को किसके साथ में जोड़ेंगे, नीचे वाली संख्या ये वाली। अभी 57 नहीं है, कितनी है 58, क्योंकि इसके ऊपर एक अधिक है। सारा समझो 58। अब किसी एक को शून्योत्तर करो, कौन सी को करेंगे, इस 58 को। तो 58 को 58 लिखेंगे अपन, जिसको शून्योत्तर कर रहे हो उसको लिख दो पहले। 58 का 58, 17 में से कितने कम करेगी 58, 59, 60, 2 कम पड़ रहे हैं, 2 कम पड़ रहे लिख दिए। इनमें से 2 कम किए, कितने बच रहे, 17 और 16, यानी कि प्लस के 15, जोड़ो इसको, 58 और 2 60 प्लस 15, जोड़ो इसको, 0 और 5 5, 1 और 6 7, 75 हो रहे हैं। अब देखो 75 के आगे कोई एक नहीं है, तो इसके ऊपर एकाधिक नहीं आएगा, और 7 इसके ऊपर एकाधिक आ नहीं रहा, ठीक है। तो अब किसको जोड़ेंगे अपन, संख्या लगाएंगे 7, 75 प्लस आगे वाली संख्या कौन सी है 48, किसी एक को करो, 48 का 48 रखेंगे, इसको शून्योत्तर करेंगे ना, 48 को 49 50, 2 चाहिए, 2 इसमें से कम कर दो, कितने बचेंगे 73। अब इसको जोड़ो, 50 प्लस 73, 3 0 3 7 5, कितने हो जाएंगे 12, 123, ठीक है। 48 और 75 को जोड़ा, 123 हुआ, तो एक इस पे एकाधिक आ जाएगा, आ रहा समझ लो। अब 23 बचे, 8 लगा करके 23 के साथ में इस 90 को जोड़ो, 89 नहीं रही, 90 हो गई, जोड़ो, शून्य तो है अपने आप में, जोड़ दो इसको, 0 और 3 कितने हो जाएंगे 3, 9 और 2 11, तो एक इसके ऊपर एकाधिक है, 13 का 13 नीचे, अब इस एक को 13 का 13, अब एकाधिक जोड़ दीजिए, 1 2 3, आंसर चेक कीजिए, 31,315, 31,315, सही है, ठीक है। इस प्रकार अपन को जोड़ करने। अब आगे वाला एग्जाम्पल है योग 5, यह आप लोग कल कीजिएगा, और मुझे जैसे पूछेंगे कल वाले क्लास के अंदर तो आप लोग बताइएगा। ये था आपका जोड़, कुछ नहीं करना, 2 को साथ में जोड़ना मैंने सिखा दिया, एक जोड़ना सिखा दिया, 1-2 बार क्लास को रिवीज करोगे आप लोगों से समझ आ जाएगा। योग 5 का तो एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, यदि समझना आए तो बता दीजिएगा। आगे व्यवकलन सक्रिय, अपन घटाना सीखेंगे। घटाना सीखने से पहले आपको कई बातों पर ध्यान देना होगा कि इसमें अपन परम मित्र के साथ में जोड़ेंगे। परम मित्र का मतलब होता है साथी, देख लीजिए, इधर मैं लिखा देता हूँ आपको, परम मित्र, परम मित्र, अंक, परम मित्र कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट जो परम मित्र जो होते हैं, इनको 10 में से घटा करके ज्ञात किया जाता है। किस में से 10 में से। जैसे आपको पूछे कि 0 का परम मित्र कितना है, तो आप लोग क्या बताओगे, 0 का परम मित्र 10 में से 0 घटाओगे तो क्या बचेगा, 10 ही तो बचेगा। तो 0 का परम मित्र 10, 10 का परम मित्र 0, 1 का परम मित्र 10 में से घटाओ 1 को, बराबर कितना हो जाएगा 9, 1 का परम मित्र 9, 9 का परम मित्र 1, आ रहा समझिए। अब 2 का परम मित्र 10 माइनस 2, बराबर कितने हो जाएंगे 8, 2 का परम मित्र 8, 8 का परम मित्र 2, 3 का परम मित्र, तो 3 माइनस 10 माइनस 3 बराबर 7, 3 का 7, 4 का 10 माइनस 4 बराबर 6, 5 का पूछे तो 10 माइनस 5 बराबर 5, 4 का पूछे तो 10 माइनस 4 बराबर 6 का पूछे तो 10 माइनस 6 बराबर 4, 7 का पूछे तो 10 माइनस 7 बराबर 30, 8 का पूछे तो
10 माइनस 8 बराबर 2। 9 का पूछे तो 10 माइनस 9 बराबर 1। 10 का पूछे तो 10 माइनस 10 बराबर 1। आ रहा समझ? आपको पूछ ली जीरो का पैरामीटर बताओ, सीधी सी बात, 10 में से घटा दो, बिल्कुल सही। ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या पहले अपन घटाते थे, ध्यान इसमें ये देना है कि क्या ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घट रही है। यदि घट रही है तो घटा दीजिए, ठीक है, सवाल में दिया हुआ है। और सामान्य से अपनी स्थिति में घट रही है तो घटा दीजिए। यदि नहीं घट रही है, यदि नहीं घट रही है तो उसको अपन क्या करेंगे, परम मित्र के अंक से घटाएंगे। 0 में से 3 नहीं जाएगा, ठीक है, तो सीधी देखो 3 का परम मित्र कितना है, 3 का परम मित्र 7, ठीक है, तो 7 को जोड़ेंगे 0 के साथ। नहीं घट रहा है ना, 0 में से 3 नहीं जा रहा। यदि नहीं जा रहा है तो पहले तो इसके ऊपर एकाधिकरण लगाओ, परमिशन लो। सबसे पहले तो इसमें से ये नहीं जा रहा, इसके ऊपर एकाधिकरण लगाओ। फिर इस 3 का परम मित्र कितना है, 7। 7 को उसको ऊपर वाली संख्या के साथ में जोड़ दो, 7 और 0 कितने होते, 7। देखो ये आंसर। आगे वाले देखो, अब ये 7 हो गए, 6 की जगह कितने हो गए, 7, है ना। 0 में 7 नहीं जाने वाले, तो सीधा इसके ऊपर एकाधिकरण लगा दो। अब 7 और 0, सॉरी 7 का परम मित्र 3, 3 और 0 कितने हो जाएंगे, 3। अब ये तो घटेंगे, 8 में से 3 जा रहा है, सीधी सी बात, कितने होंगे, 5, सॉरी 8 में से 3 को घटा दो और लिख दो 537 इसका आंसर। आ रहा समझ? एक कहानी के जरिए समझिए। इसमें ये पैसे मांग रहा है, इसमें 0 में ये पैसे मांग रहा है, ये इसके पास में है ही नहीं क्योंकि कम है। इससे भाई कम होगा तभी अपन इसके साथ में जाएंगे, नहीं तो घटा देंगे। जैसे इसके पास में ज़्यादा थे तो सीधे घटा दिए अपन, ठीक है। इसके पास में पैसे कम है, ये मांग रहा है, ये गया इसके पास में कि भाई मैं तेरे को 50% दूंगा, 10% दूंगा, जो भी है हिस्सा दूंगा मैं तेरे को, तो इससे पैसे दे ला। ये कहता भैया मेरे पास में भी नहीं है, तो ये जाता है अपने दोस्त मित्र के पास में, जिसका नाम क्या है, परम, जिसका नाम है परम। फिर परम को जाके कहता है, तो ये कहता है मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ, तो ये इसको पहले एक दे देता है, कुछ हिस्सा दे देता है, फिर इससे कुछ दिलाता है। परम मित्र क्या करता है, 3 का क्या कर देता है, 7, फिर 7 को इसके साथ में जोड़ता है। आ रहा समझ में? पहले कुछ नहीं करना है, घट रहा है तो घटा दो, नहीं घट रहा तो इससे परमिशन लो, इससे एकाधिकरण लगाओ, इसका परम मित्र ज्ञात करो। लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा 3 को 10 से घटा दो, सीधा 7 के 0 के साथ जोड़ा। ये आ रहा समझ में? बिल्कुल सिंपल सी बात। आगे वाला एग्जाम्पल अपन करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7। आगे देखिए, इसी पेज संख्या पर लिख रहा है, वैदिक विधि से व्याकलन कीजिए, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। अपन वही उसी तरह घटाएंगे, 5 छोटे अच्छे नहीं घटेंगे, बड़े हैं। इसको कुछ दो, परमिशन ली, 6 का परम मित्र 4 को जोड़ो इसके साथ में, 5 के साथ में कितने हो जाएंगे, 9। अब ये 5 हो गए, 3 में से 5 नहीं घटेंगे, इसको दो, ठीक है। इससे परमिशन ली, 5 का परम मित्र 5 ही होता है, 5 का परम मित्र 5, इस 5 को 3 के साथ में जोड़ो, 8। आ रहा समझ? 7 में से 6 घट रहे, सीधी सी बात है, 7 में 6 गए, ये कोई मतलब नहीं है। 6 में से 7 नहीं जाएंगे, परमिशन लो, एकाधिकरण, 7 का परम मित्र 3 को 6 के साथ में जोड़ो, 9। समझ आ रहा है? 4 में से 4 गए, 0, ठीक है। अब 7 में से 8 नहीं घटेंगे, परमिशन लो, 8 का परम मित्र 2 को 7 के साथ में जोड़ो, 9, ठीक है। 3 में से 3 गई, ये आपका आंसर। आ रहा समझ? आंसर चेक करेंगे, 0, 9, 0, 93, 89। इस प्रकार का जो व्यवकलन करना, तो
तो उम्मीद करते हैं कि आपको व्यवकलन यानी कि घटाना और जोड़ दोनों है जो समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार आप लोगों को अच्छी तरह से पूरे चैप्टर हम जो करवाएंगे। ज़रूर अपने साथियों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे एक रेड बटन लगा हुआ है और घंटे को साथ में प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हर दिन आपको कम से कम हम उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो क्लास है वो प्रोवाइड करवाएं। तो मेरे साथ ये ज़रूर जुड़े रहिएगा आपको। और अंत में आपको स्कूल का नाम भी बता दिया जाएगा कि कौन सी स्कूल से हम लाइव हैं। ठीक है।